नमस्कार। आज मैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक 1.5 किलो का अंग होता है जो पेट के ऊपरी हिस्से में सीधे हाथ तरफ मौजूद है। यदि मैं लीवर के फंक्शंस डिस्कस करने बैठूँ आपके साथ तो शायद यह समय इस वीडियो का कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं आपसे बताना चाहूँगा। लीवर हमारे शरीर में एक डिटॉक्सिफाइंग मैकेनिज्म, माने ये हमारे शरीर की एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे एल्बुमिन है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, इसका स्टोरेज ऑर्गन है जो अच्छी चीज़ों को हर समय अपने पास स्टोर करके रखता है और हमारे ज़रूरत के समय में ये हमको उसकी आपूर्ति करता है। साथ ही साथ हम जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कई सारे टॉक्सिक वेस्ट मेटाबोलाइट्स बनते हैं। हम लोग कई सारे जंक फूड खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कई सारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जाते हैं जिनको ये डिटॉक्सिफाई कर करके हमारे शरीर से बाहर निकालता है। मैं इंदौर का निवासी हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि हम लोग 5 साल से भारत का सबसे स्वच्छ शहर में हम रहते हैं। तो हम लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है और हमारे शहर को स्वच्छ रखा है, उसी तरह से हमारा लीवर जो है हमारे शरीर को स्वच्छ रखता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने लीवर को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए जिससे कि आपका शरीर भी स्वच्छ रहे। तो हम लोग आज की तारीख में देखते हैं कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? लीवर के ऊपर सूजन। लीवर के ऊपर सूजन के कई कारण हैं। सबसे मुख्यतः हम लोग देखते हैं वायरल इन्फेक्शंस। अभी हम बारिश के मौसम में देखते हैं पानी से जनित कई सारे वायरस इन्फेक्शन होते हैं जो प्रदूषित खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं और वो लीवर के ऊपर सूजन लाते हैं। तो उसको हम लोग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। यह 2 तरह के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, परंतु कुछ 0.1 to 0.2% केसेस में यह एक्यूट लीवर फेलियर और फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर का भी रूप धारण कर लेती है, जो एक गंभीर बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए हमको प्रत्येक वायरस के इन्फेक्शन से प्रत्येक व्यक्ति को बचाना है, क्योंकि हर वायरस के लिए वैक्सीनेशन तो अपने पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि हम लोग देखें तो जो ओरली जो ट्रांसमिटेड वायरस है जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, इसके लिए सिर्फ हेपेटाइटिस ए के लिए हमारे पास टीकाकरण उपलब्ध है, परंतु हेपेटाइटिस ई के लिए अभी भी टीका हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों को बारिश के मौसम में प्रदूषित खाना, प्रदूषित पानी और प्रदूषित वाटर सोर्सेज से बचना रहता है। तो इससे हम लोग हमारे लीवर को बचा सकते हैं। यदि हेपेटाइटिस ए वायरस का आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हेपेटाइटिस ई के लिए हमें बचाव ही एक सबसे बड़ा हमारे पास संसाधन है जिससे कि हम हमारे लीवर को बचा सकते हैं। बाकी कुछ वायरसेस हैं जो रक्त के पदार्थ इन्फेक्टेड नीडल से फैलते हैं, जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलियन पीलिया, हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में सुना होगा। यह वायरसेस इन्फेक्टेड नीडल्स हैं, रक्त के पदार्थ, एक पुरुष और स्त्री के बीच में शारीरिक संबंध, और कोई महिलाएं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है वो प्रसव क्रिया के दौरान ये वायरस अपने नवजात शिशु को ट्रांसमिट कर सकती हैं। और ये पोटेंशियली प्रिवेंटेबल है, माने यदि हम लोग इन सब चीज़ों से बच जाएं, जैसे हम लोग यदि किसी को रक्त की ज़रूरत है तो एक सर्टिफाइड ब्लड बैंक से रक्त का क्रय करें, तो उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली टेस्टिंग होती है और प्रॉपरली उन वायरसेस की स्क्रीनिंग होती है, तभी वो ब्लड का सैंपल आपको दिया जाता है। इसके व्यतिरिक्त अल्कोहल, जो कि आज की तारीख में हम लोग देखते हैं हमारे युवा वर्ग और इवन प्रौढ़ व्यक्तियों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ चला है। लीवर का आज की तारीख में सूजन का सबसे मुख्य कारण हमारे समाज में है शराब का सेवन। और शराब का सेवन यदि मॉडरेशन में और संयमित रूप में किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, परंतु यदि अत्यधिक सेवन से लीवर को डैमेज होता है, जिससे कि लीवर के ऊपर सूजन आती है, जिसको हम लोग एक्यूट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और यदि इस स्टेज पे हम लोग इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे जाकर के लीवर सिरोसिस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद सबसे मुख्य मैं बात जो आपसे कहना चाहूँगा वो है नॉन एल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस। माने आज की तारीख में हम जिस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं, जिसमें कि हमारे जीवन में चिंता है, तनाव है, आपाधापी है, भागदौड़ है, खान पान में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैगी, ये सब चीज़ों का सेवन अत्यधिक कर रहे हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं पिछले 2 साल से घर पर ही बैठे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से उनका वजन अत्यधिक बढ़ गया है। 2035 के बाद WHO ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि यह विश्व की सबसे बड़ी बीमारी होगी, जो कि टीबी, ब्लड प्रेशर, कैंसर सबको पछाड़ करके नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। इसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस, जिसका मतलब होता है
अत्यधिक वजन, पेट के अंदर चर्बी का जमावड़ा होने की वजह से यह चर्बी लीवर के ऊपर जाती है और उसके साथ साथ यह चर्बी लीवर को डैमेज करने लगती है, जिसको कि हम लोग नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस ऐसा कहते हैं हमारी भाषा में। लंबे समय तक यदि व्यक्ति इस कंडीशन से बाहर नहीं आता है, यदि वो अर्ली स्टेज में हम इस बीमारी को पकड़ लेते हैं, सोनोग्राफी एक सिंपल टेक्निक है जिससे हमको पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के लीवर पे चर्बी का जमावड़ा है या नहीं। और कुछ सिंपल ब्लड के टेस्ट हैं जो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, जैसे कि SGOT-PT हमको ये बताता है कि किसी व्यक्ति के लीवर पे सूजन है या नहीं। तो इन सिंपल टेस्ट के आधार पे हम लोग इस बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। मुख्यतः वेट कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, व्यायाम को अपने और खेल को अपने जीवन में एक समावेश कराना, जंक फूड और अत्यधिक चर्बी, वसा और मीठी चीज़ों का सेवन न करना, यही प्रमुख संसाधन है जिनके द्वारा हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यही हेपेटाइटिस माने लीवर पे सूजन के प्रमुख कारण हैं और हम लोग हमारी प्रैक्टिस में और भी कई कारण देखते हैं, जैसे कि लोग कई सारे अनऑथोराइज्ड मेडिकल स्टोर्स या अनऑथोराइज्ड देसी दवाइयाँ जो होती हैं जिनके अंदर कई सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स होते हैं जो कि गठियाबाई, अस्थमा या इस तरह की बीमारियों के लिए लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स, देसी दवाइयों का सेवन करते हैं। उनमें भी कई सारे हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं। साथ ही साथ कई सारे ड्रग्स भी हेपेटोटॉक्सिक होते हैं, माने लीवर के ऊपर उनका बुरा असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है। और क्योंकि लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ईश्वर ने हमको सिर्फ एक ही लीवर दिया है, और लीवर को डैमेज होने पर, लीवर को नुकसान पहुंचने पर इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है लीवर का प्रत्यारोपण या लीवर का बदलीकरण, जो कि एक महंगा इलाज है, प्रत्येक व्यक्ति के पहुंच में नहीं है। उसका अनुमानतः 20 से 25 लाख रुपया का खर्चा होता है और किसी अभिभावक को, किसी परिवारजन को अपना आधा लीवर डोनेट करना पड़ता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है और एक महंगी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लीवर को डैमेज होने के बाद व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो उस स्टेज में ना पहुँचें उससे पहले, इसीलिए WHO ने ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस का मतलब लीवर की सूजन, जो कि एक पोटेंशियली रिवर्सिबल स्टेज है, माने यहाँ से हम लीवर को पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में पहुँचा सकते हैं। इस स्टेज पे यदि हम लीवर को ठीक नहीं करते हैं तो फिर लीवर सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है, जो कि एक इरिवर्सिबल डिजीज़ होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लीवर का बचाव करें, अनावश्यक अपने शरीर पे स्ट्रेस न डालें, शराब का सेवन न करें, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इस तरह के अनऑथोराइज्ड ड्रग्स वगैरह का सेवन न करें। जब भी किसी परिवारजन को रक्त या रक्त के पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है, एक ऑथोराइज्ड ब्लड बैंक से ही इन चीज़ों का क्रय करें, इनसे कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मैं आपको फाइनली इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका लीवर स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। और इसी के साथ मैं अपना यह आपको संदेश समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।